सो इटियोलॉजी ऑफ मेंटल इलनेस, इटियोलॉजी कॉजेज क्या होते हैं मेंटल इलनेस के। सो मैनी फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं, बहुत सारे फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं मेंटल इलनेस के। सो फर्स्ट वन इज बायोलॉजिकल फैक्टर्स, साइकोलॉजिकल फैक्टर्स, फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स एंड सोशल फैक्टर्स। सो बायोलॉजिकल फैक्टर्स में क्या क्या हैं? जेनेटिक, बायोकेमिकल। जैसे फ्रेंड्स इटियोलॉजी में हमने बायोलॉजिकल फैक्टर्स देखा। बायोलॉजिकल फैक्टर्स, बायोलॉजिकल फैक्टर में सबसे पहला आता है जेनेटिक। जेनेटिक से आप सबको ये समझ में आ गया होगा कि जेनेटिक्स जो हमारे पेरेंट्स के थ्रू जेनेटिक्स से मिले या क्रोमोजोम से मिले। सो सेकंड वन इज बायोकेमिकल, बायोकेमिकल फैक्टर्स। सो बायोकेमिकल में आप इतना याद रखिए, न्यूरोट्रांसमीटर, न्यूरोट्रांसमीटर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है हमारे ब्रेन के डिसऑर्डर्स में। जैसे कि मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल देती हूँ, डोपामाइन। डोपामाइन एक न्यूरोट्रांसमीटर है। जब वो इंक्रीज हो जाए, जब वो अपने लेवल से इंक्रीज हो जाए या अपने लेवल से डिक्रीज हो जाए, ठीक, इंक्रीज हो जाए तो उसमें स्किज़ोफ्रेनिया होने के चांसेस होते हैं। ओके फ्रेंड, और अगर डिक्रीज हो जाए देन इट विल लीड्स टू पार्किंसोनिज्म। सो ये क्लियर हो गया। बायोकेमिकल चेंजेस, बायोकेमिकल चेंजेस की वजह से होता है ड्यू टू डिस्टर्बेंस इन न्यूरोट्रांसमीटर्स, या डिफिशियंसी हो जाए या उसका अमाउंट इंक्रीज हो जाए तो उसकी वजह से। इस तरह एग्जांपल ये है कि अगर डोपामाइन इंक्रीज होता है तो स्किज़ोफ्रेनिया, डोपामाइन डिक्रीज होता है तो पार्किंसोनिज्म। सो फ्रेंड उसी तरह हमारा दूसरा एग्जांपल है सेरोटोनिन। सेरोटोनिन, सेरोटोनिन भी एक न्यूरोट्रांसमीटर है। अगर वो इंक्रीज हो जाए और वो डिक्रीज हो जाए तो क्या होगा? सेरोटोनिन इंक्रीज हो जाए तो दैट विल लीड्स टू मैनिया। मैनिया एक डिजीज कंडीशन है जो आगे क्लास में हम डिस्कस करेंगे। एंड देन डिक्रीज हो जाए तो डिप्रेशन। तो जेनेटिक एंड बायोकेमिकल के बारे में मैं बता चुकी। सो इन्फेक्शन, इन्फेक्शन जैसे एग्जाम्पल की HIV इन्फेक्शन, इंसेफ्लाइटिस एक्सेट्रा। देन ब्रेन डैमेज, ब्रेन डैमेज ड्यू टू एनी इंजरी, कोई इंजरी की वजह से अगर ब्रेन में डैमेज होता है, कोई ब्रेन की इंजरी हो जाती है तो उसकी वजह से भी साइकोलॉजिकल फैक्टर्स हो सकते हैं, उसकी वजह से भी मेंटल इलनेस हो सकती है। देन ट्यूमर, विटामिन डिफिशियंसी, कभी कभी विटामिन की डिफिशियंसी की वजह से जैसे माल न्यूट्रिशन हो गया, पार्टिकुलर डिफिशियंसी ऑफ विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। ओके, इंटॉक्सिकेशन, इंटॉक्सिकेशन डैमेज करता है ब्रेन टिश्यूज को ड्यू टू टॉक्सिन्स जैसे अल्कोहल एंड लीड एक्सेट्रा। एंड इंजरी, ब्रेन इंजरी के बारे में आप समझ ही गए होंगे। एंड सेकेंड वन इज साइकोलॉजिकल फैक्टर्स, साइकोलॉजिकल फैक्टर्स हमारे ब्रेन पे या साइकोलॉजिकल डिजीज़ पे कैसे अफेक्ट करते हैं। सो स्ट्रेस एंड फ्रस्ट्रेशन, स्ट्रेस हमारे लाइफ में ज़रूरी है, होना चाहिए, लेकिन अगर कोई चीज़ हद से ज़्यादा हो जाए तो वो हमें अफेक्ट करती है। उसी तरह स्ट्रेस एंड फ्रस्ट्रेशन अगर ज़्यादा हो जाए तो वो मेंटल इलनेस कॉज कर सकती है। बैड IPR विद फैमिली मेम्बर्स, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, अगर इंटरपर्सनल रिलेशनशिप फैमिली मेम्बर्स के साथ अच्छा ना हो उसकी वजह से कॉज हो सकता है। चाइल्डहुड इनसिक्योरिटीज़, मैरिज प्रॉब्लम, कोई मैरिटल प्रॉब्लम्स हो, मैरिज में कोई खुश नहीं है, सेक्सुअल डिफिकल्टीज एक्सेट्रा। थर्ड वन इज फिजियोलॉजिकल चेंजेस, हमारे बॉडी में फिजियोलॉजिकल चेंजेस होते हैं, जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, हमारी एज होती है, वैसे फिजियोलॉजिकल चेंजेस होते हैं, तो उसकी वजह से भी, उसमें डिस्टर्बेंस की वजह से भी मेंटल इलनेस कॉज हो सकते हैं, जैसे मेनार्की, प्यूबर्टी, प्रेगनेंसी, डिलीवरी एंड मेंस्ट्रुएशन। एंड लास्ट वन इज सोशल फैक्टर्स, सोशल फैक्टर भी कॉज कर सकते हैं, बहुत सारे सोशल फैक्टर हैं, यहाँ पे कुछ मैं एग्जांपल लिखी हूँ, सच लाइक poverty, unemployment, insecurity, divorce, alcoholism, gambling, जुआ खेलना, alcoholism, दारू, divorce, ये सब
कुछ रीजंस हैं जो मेंटल इलनेस कॉज कर सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स। अगर आपको कुछ प्रॉब्लम हुई हो, समझ ना आया हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और हमारी आगे की क्लास कंटिन्यू करें। थैंक यू।